क्राइम ब्रांच की टीम ने दिल्ली एनसीआर में बड़ी गैंग वॉर की साजिश को नाकाम कर दिया है। गैंगस्टर तक पहुंचने वाली पाकिस्तान से भेजी गई अत्याधुनिक हथियारों की खेप पुलिस ने बरामद कर ली है। जानकारी ये मिल रही है कि अत्याधुनिक हथियारों की खेप लॉरेंस बम्बीहा, गोगी और भाऊ गैंग को सप्लाई होनी थी, जो ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से पंजाब और फिर दिल्ली भेजी गई थी। क्राइम ब्रांच ने इस इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का भंडाफोड़ किया और 4 आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये आरोपी पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पाकिस्तान से भेजे गए इस हथियार को बरामद किया गया है। तो लॉरेंस बम्बीहा, गोगी की होनी थी सप्लाई और इसी बीच इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया गया है। गैंग वॉर की साजिश रची जा रही थी, लेकिन इस साजिश को भी नाकाम कर दिया गया है। पाकिस्तान से हथियार भेजे गए थे ताकि अटैक किया जा सके, लेकिन इसी बीच पुलिस ने बड़ा एक्शन और कड़ा एक्शन लेते हुए ये तस्वीर सामने रखी है, जिसमें हथियारों को बरामद किया गया। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी हथियारों की खेप जो बरामद की गई, हथियारों के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार हुए, दिल्ली में गैंग वॉर की साजिश फेल हुई। ये 3 तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हथियार के साथ एक नहीं बल्कि 4 आरोपी थे जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले आप तस्वीरें देखिए, जिसमें आपको नजर आ रहा होगा कि कितने खतरनाक हथियार थे जिसका इस्तेमाल होना था। इन हथियारों को पाकिस्तान से भेजा गया था, जिसे हिंदुस्तान में बरामद किया गया है। 4 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं जिनके पास ये हथियार पाए गए और दिल्ली में गैंग वॉर की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया, फेल कर दिया गया। एक बार फिर से पुलिस महकमा ने बड़ा एक्शन दिखाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में अत्याधुनिक हथियारों की खेप भेजी गई, जिसे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बरामद कर लिया है। इस मामले में 4 ऐसे हथियार सप्लायरों को गिरफ्तार किया गया है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के आर्म्स सप्लायरों से था और ये ड्रोन के जरिए जो पाकिस्तान से अत्याधुनिक हथियारों की खेप है ये पंजाब भेजी गई थी, जिसमें कि ग्लॉक पिस्टल और दूसरे जो चाइना और टर्की मेड हथियार हैं ये दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बरामद किए हैं। जो चारों आरोपी हैं वो दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब के रहने वाले हैं। 10 से ज़्यादा अत्याधुनिक हथियार जो है बरामद किए गए हैं। इन हथियारों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग, बम्बैया गैंग, हिमांशु भाऊ गैंग, नंदू गैंग और गोगी गैंग के जो गुर्गे और जो शार्प शूटर्स हैं उनको ये हथियार जो है वो मुहैया होना था। उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ये चारों आर्म सप्लायर हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये हथियारों की खेप बरामदगी ये दिखाती है कि कैसे दिल्ली एनसीआर में बड़ी गैंगवार की वारदात जो है वो होने से रुकी है। बता दें कि हवाला मनी जो है उसके भी जो तार हैं इससे जुड़े पाए गए हैं। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए जो हथियार आते हैं उसकी डिलीवरी जो है पैसों में वो हवाला के जरिए की जाती थी। इस बात के भी सबूत जो है वो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को मिले हैं। आज दिल्ली पुलिस के डीसीपी और जॉइंट सीपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें इस पूरे इंटरनेशनल रैकेट जो है आर्म सप्लाई का उसका भंडाफोड़ किया जाएगा और दिल्ली एनसीआर में बड़ी गैंगवार जो है उसको रोक लिया गया है इन हथियारों की खेप बरामदगी से। इससे पहले भी बिहार के मुंगेर और मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहाँ से कि अवैध हथियारों की खेप दिल्ली एनसीआर के गैंगस्टर तक पहुँचती थी और चाहे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हो, अतीक अहमद हत्याकांड हो, कई हाई प्रोफाइल किलिंग्स में इस तरह के पाकिस्तान मेड जो हथियार है, चाइना टर्की मेड जो हथियार हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। तो ये एक बड़ी कामयाबी जो है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को मिली है और इसको लेकर लगातार जो आर्म सप्लायर हैं उनसे भी पूछताछ जारी है। आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और देखिए, देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले के बाहर हुए धमाके की जांच अब एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी साजिश की तरफ बढ़ रही है। एनआईए की पड़ताल में यह खुलासा हो गया है कि जैश ए मोहम्मद हमास से प्रेरित होकर कश्मीर के अस्पतालों को हथियारों के ठिकानों में बदलने की कोशिश कर रहा था। आरोपी डॉक्टर सफेद कोट की आड़ में आतंक का ऑपरेशन चला रहे थे। इस खास रिपोर्ट को आप देखिए। लाल किले धमाके की जांच में एनआईए को अहम इनपुट मिला है। गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर आदिल राथर से पूछताछ में ये खुलासा हुआ कि जैश ए मोहम्मद हमास के मॉडल को कॉपी कर रहा था। गजा की तरह अनंतनाग, श्रीनगर, बारामुल्ला और नौगाम के अस्पतालों को जहरीले हथियारों का स्टोरेज सेंटर बनाया जाना था।
इस टेरर मॉड्यूल में 3 डॉक्टर और 1 मुफ्ती शामिल पाए गए। एनआईए ने श्रीनगर से इन चारों को गिरफ्तार किया। डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई, डॉक्टर अदील अहमद राथर, डॉक्टर शाहीन शाहिद और मुफ्ती इरफान अहमद वागे। पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी को 10 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया है। जांच एजेंसियों को इनके सीक्रेट कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में भी पता चला है। ये डेड ड्रॉप ईमेल और थ्रीमा ऐप का इस्तेमाल करते थे ताकि चैट ट्रेस ना हो और पहचान उजागर ना हो। एनआईए सूत्रों ने बताया कि आतंकी अपने निर्देश और प्लानिंग इन्हीं ऐप से शेयर करते थे, इसलिए अब इन्हें डिकोड करने की कोशिश तेज हो गई है। एनआईए की जांच दिल्ली से निकलकर फरीदाबाद तक पहुंची। फतेहपुर तगा गांव के गोदाम से मिले 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट, मेल्टिंग फर्नेस, ग्राइंडर और केमिकल। विशेषज्ञों के मुताबिक 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट ही 2 से 3 किलोमीटर तक की तबाही मचा सकता है। ऐसे में 2900 किलो से क्या होता ये आसानी से समझा जा सकता है। सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते इस साजिश को नाकाम कर दिया। इस समय न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है फतेहपुर तगा के उस गांव में जहां पर काफ़ी भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट की बरामदगी हुई थी, विस्फोटक बरामद हुआ था। ये वही घर है, ये वही गोदाम है जिसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम हम 10 नवंबर को इसी गोदाम में पहुंचे थे और उसके बाद यहाँ पर भारी मात्रा में वो विस्फोटक और अमोनियम नाइट्रेट के कई सारे कट्टे बरामद हुए थे। सफ़ेद रंग के ये कट्टे थे जिन्हें इस गोदाम के अंदर रखा गया था। आप देखेंगे तस्वीरों में ये वही गोदाम है और न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर हम आपको इसलिए इसे दिखा रहे हैं क्योंकि इस गोदाम के अंदर कई सारे कट्टे यहाँ पर रखे हुए। तो अभी भी आप देखेंगे सीलन जो गोदाम में कट्टे, जो सफ़ेद रंग के कट्टे रखे गए थे, उनमें से एक कट्टा आपको सफ़ेद दिखाई भी दे रहा है। देखिए इस तरह के सभी कट्टे इस तरह के थे, कुछ मिक्स थे जिसमें अभी आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ लिखा हुआ है। और ये सब केमिकल वाले जो आइटम थे, किस तरह का विस्फोटक था, इसको लेकर जांच जारी है। लेकिन यहाँ पर पूरा यहाँ पर सजाया हुआ था, अंदर रखा हुआ था गोदाम के अंदर और इसी जगह से बरामदगी की थी। खुलासे के बाद कश्मीर के कई अस्पतालों में छापेमारी की गई। डॉक्टर्स के लॉकर से हथियार और संदिग्ध सामग्री बरामद की गई। एनआईए ने डॉक्टर जुनैद यूसुफ और डॉक्टर नासिर राशिद से भी पूछताछ शुरू की है। इस साजिश के सामने आने के बाद एलजीबी सक्सेना ने पुलिस और प्रशासन को कड़े निर्देश दिए हैं। अमोनियम नाइट्रेट की खरीद बिक्री का डिजिटल रिकॉर्ड रखना, कट्टरपंथी ऑनलाइन कंटेंट पर सख्त निगरानी रखना, डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ का केंद्रीय डेटा रखना और सेकेंड हैंड वाहनों का कड़ा वेरिफिकेशन करना। जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां अब किसी भी चूक के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके की पूरी जांच फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी और धौज गांव पर आकर टिक गई है। धौज गांव में सुरक्षा एजेंसी और पुलिस का सर्च अभियान लगातार जारी है। सुबह से लेकर देर शाम तक पुलिस टीमें हर दुकान, हर ठेले, हर छोटी बड़ी शॉप पर पहुंच रही है। दुकानदार, फल विक्रेता और काम करने वाले कर्मचारियों से उनका आईडी कार्ड देखा जा रहा है। पुलिस हर व्यक्ति के पहचान की जांच कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि कौन बाहर से आया है और कौन गांव का अस्थायी निवासी है। फरीदाबाद के धौज गांव से ही सुरक्षा एजेंसियों ने 350 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट के अलावा 20 टाइमर, वॉकी टॉकी और असॉल्ट राइफल बरामद की। पहले फरीदाबाद से विस्फोटक की बरामदगी और उसके बाद लाल किला ब्लास्ट, जिसके बाद पूरे देश में हाईलाइट है। और उसको देखते हुए हरियाणा के जो फरीदाबाद का धौज गांव है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हरियाणा पुलिस है, जो फरीदाबाद पुलिस है, उसका एक जो सर्च अभियान है वो लगातार जारी है। जितने भी दुकानदार हैं धौज गांव के, उनसे पूछताछ की जा रही है। उनका जो सामान है, उनकी जो दुकानों पे चीज़ें हैं, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। उनका परिचय पत्र जो है वो मांगा जा रहा है। कौन कहाँ का रहने वाला है, ये तमाम जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। तो आप देख सकते हैं आज सुबह से ही जो फरीदाबाद पुलिस है उसका एक बड़ा सर्च ऑपरेशन जो है, जिसको एक सर्च अभियान कह सकते हैं, वो लगातार जारी है। जिसमें जितने भी धौज गांव के दुकानदार हैं या जितनी भी जो दुकानें हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। कौन कहाँ का रहने वाला है, उसका परिचय पत्र जो है वो देखा जा रहा है। क्योंकि जिस वक्त फरीदाबाद से विस्फोटक बरामद हुआ और लाल किला ब्लास्ट से पहले 30 तारीख को जो उमर मोहम्मद था, जो इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड बताया जाता है,
वो फरीदाबाद की एक मेडिकल शॉप पर आता है, वहाँ पर अपना फ़ोन चार्ज करता है और उसके बाद वो 20 मिनट तक वहाँ पर रुकता है और उसके बाद वो वहाँ से फरार हो जाता है। यही वजह है कि लगातार फरारी के दौरान उमर मोहम्मद किन किन लोगों से मिला, कहाँ पे उसने फरारी काटी, किन किन लोगों ने उसे शेल्टर दी या किन किन लोगों के संपर्क में आए थे, तमाम जानकारी जो है वो जुटाने के लिए पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। कहीं कोई सुराग या कोई ऐसा सबूत किसी दुकानदार से इस लाल किला ब्लास्ट से जुड़ा पुलिस को मिले, उसको लेकर भी लगातार ये मुहिम जो है आप देख सकते हैं सुबह से ही जारी है। महिला पुलिसकर्मी जो है वो भी इस सर्च अभियान में लगातार पुलिस के साथ पुलिस टीम के साथ मौजूद है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, एक दुकानदार जो है उनसे उनका परिचय पत्र मांगा जा रहा है और वो अपना परिचय पत्र जो है वो बाकायदा दिखा भी रहे हैं। यहाँ पर देखिए पुलिस को आधार कार्ड जो है वो अपना दिखा रहे हैं। तो ये सर्च ऑपरेशन लगातार धोज गांव में सुबह से ही लगातार जारी है। जितने भी फल विक्रेता हैं या जो दुकानें हैं यहाँ पर, उनसे यहाँ पर लगातार जो है वो पूछताछ की जा रही है। एक दुकानदार है, उनसे भी बात करते हैं। अभी आपसे पुलिस ने क्या जानकारी मांगी थी? पुलिस ने क्या जानकारी मांगी आपसे? कुछ भी ना, कुछ नहीं मांगे। अभी आपसे आई कार्ड चेक करे थे ना? आईडी मांग रहा है। आईडी दिखा दिया? हाँ दिखा दिया। ओके सर बहुत अच्छा कर रहा है, जो प्रशासन कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, हाँ जी, और ये होना भी चाहिए, ये सर होना भी चाहिए। हमारा जरूरी है सबकी बिल्कुल जी, बहुत जरूरी है जी। जितने बाहर के बंदे रह रहे तुम तो कह रहे सबकी आईडी चेक की जाए और सबसे पूछताछ की जाए। तो देखिए ये भाईजान है, इनका कहना है कि पुलिस बहुत अच्छी पहल कर रही है, सभी लोगों की जानकारी जो है वो जुटाना चाहिए। और चूंकि ये सर्च ऑपरेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि फरारी के दौरान 30 तारीख से लेके 10 तारीख की सुबह से पहले आखिर उमर मोहम्मद किन किन लोगों से मिला, फरीदाबाद या हरियाणा में वो कहाँ कहाँ गया, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर से पर्दा उठना अभी बाकी है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 30 तारीख को उमर मोहम्मद इसी धौज गांव में एक मोबाइल शॉप जो है वहाँ पर पहुँचता है और उसके बाद वो वहाँ पर अपने फ़ोन को चार्ज करता है। ये चीज़ भी सीसीटीवी में कैद हुई थी। और उसके बाद लगातार जितने भी ऑटो वाले हैं, आप देखिए अभी फल की दुकानों के बाद अब जितने ऑटो वाले हैं उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। इसमें चूँकि एक ऑटो वाला कनेक्शन भी सामने आया था तो उनसे भी उनका परिचय पत्र मांगा जा रहा है। और सारी चीज़ों को लेके यहाँ पर वेरिफिकेशन का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जितनी भी मार्केट में दुकानें हैं, चाहे वो मोबाइल शॉप हो, ऑटोमोबाइल की दुकानें हो, इसके अलावा या फलों की दुकानें हो, हर एक दुकानदार से चेकिंग की जा रही है, उससे उसका परिचय पत्र मांगा जा रहा है, आधार कार्ड जांच की जा रही है। और आप देख सकते हैं ये लगातार सुबह से ही जो फरीदाबाद पुलिस है उसका ये जो बड़ा सर्च ऑपरेशन है ये लगातार फरीदाबाद में देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, फरीदाबाद, हरियाणा। और क्या दिल्ली धमाके का आरोपी मुजम्मिल आटा चक्की में केमिकल पीस रहा था? जांच एजेंसियों को ऐसा शक है क्योंकि उसे मुजम्मिल से पूछताछ के बाद शब्बिर नाम के एक आदमी के घर से आटा चक्की और कई मशीनें मिली है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। ये आटा पीसने की नहीं बल्कि यूरिया या यूं कहें कि बारूद बनाने का सामान पीसने वाली चक्की है। जांच एजेंसियों को शक है कि इसी चक्की में दिल्ली धमाके का आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल यूरिया पीसा करता था और फिर अल फलाह यूनिवर्सिटी से चुराए गए केमिकल को यूरिया में मिलाकर धमाके का सामान तैयार करता था। मतलब एक आम सी दिखने वाली आटा चक्की से दिल्ली को बर्बाद करने का सामान तैयार किया जा रहा था। जांच एजेंसियां इस चक्की तक डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ के बाद पहुंची हैं। इसके बाद फरीदाबाद के धौज इलाके की कमरा नंबर 15 की तलाशी की तैयारी शुरू हो गई क्योंकि जांच एजेंसियों को शक है कि यूरिया पीसने वाली ये आटा चक्की कमरा नंबर 15 में भी रखी गई थी। इस समय हम फरीदाबाद के धौज इलाके में हैं। धौज इलाके में उस कमरा नंबर 15 की उस हकीकत को हम आपको बताएंगे जहां पर न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है। कमरा नंबर 15 जो किराए के घर हैं उनमें कमरा नंबर 15 जहां पर ये डॉक्टर मुजम्मिल रहता था किराए में, और उसी जगह पर ये बताया जा रहा है कि एक मशीन का जिक्र यहाँ पर आ रहा है जो आटा चक्की की मशीन है, ग्राइंडर है, और वो ग्राइंडर भी बरामद किया गया है। क्या ये ग्राइंडर इसी कमरे से बरामद किया गया है? क्योंकि 15 नंबर का ये कमरा जो यहाँ पर डॉक्टर मुजम्मिल जिस कमरे में रहता था, और ये बताया जा रहा है कि यहीं पर वो कई बार यहाँ पर लोगों ने कुछ आवाज़ें ऐसी सुनी, क्या यहाँ पर वो इस मशीन को लेकर रहता था? क्योंकि ये कमरा जो आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर, ये वो गली है, ये कमरा जो यहाँ पर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं।
इससे पहले पुलिस को इस कमरे से 300 किलो से ज्यादा विस्फोटक मिल चुका है, इसीलिए तार से तार जुड़े। शक हुआ कि कहीं इसी कमरे में तो विस्फोटक तैयार नहीं किया गया। इस शक के आधार पर पुलिस ने मुजम्मिल से सवाल पूछे। पूछताछ के आधार पर धौज इलाके से शबीर नाम के एक ड्राइवर को पकड़ा, जिसके घर से ग्राइंडर, आटा पीसने की चक्की और कुछ मशीनें मिली। जांच एजेंसियों को शक है कि चक्की और मशीनों की मदद से मेटल भी पीसा जाता था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस के हत्थे चढ़े शबीर ने बताया कि उसके घर से सारी मशीनें मुजम्मिल ही लेकर आया था और उससे कहा था कि वो ये सामान उसकी बहन की शादी में तोहफा देने के लिए लाया है। अभी इस जगह पर जो लोग हैं वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कमरा नंबर 15 है, इसी कमरे से भारी मात्रा में काफ़ी कुछ मिला था, जो इस वक्त कई सारी जांच के दायरे में है। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस मशीन का जिक्र आ रहा है, ड्राइवर के घर से ये मशीन लेकर आया था और कहा था कि उसकी बहन की शादी के लिए गिफ्ट देने के लिए आया है। और इन मशीनों को पुलिस ने फिलहाल सीज किया है, एजेंसियां जांच कर रही है। ये ग्राइंडर क्या वाकई में अमोनियम नाइट्रेट या फिर यूरिया को पीसने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था, या फिर उसकी क्या वजह थी, इसको लेकर यहाँ पर एजेंसियाँ जाँच कर रही हैं। मतलब ये आटा चक्की और दूसरी मशीनें पहले मुजम्मिल के कमरे में थी, फिर वो शब्बीर के घर पहुंच गई, जहां मुजम्मिल ने धमाके के लिए विस्फोटक बनाया। जांच एजेंसियों को शक है कि मुजम्मिल से पूछताछ में अभी और भी बहुत कुछ पता चल सकता है और आटा चक्की में केमिकल पीसकर बारूद बनाने से जुड़े कई और खतरनाक सबूत मिल सकते हैं। और व्हाइट कॉलर टेरर के खिलाफ जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की छापेमारी लगातार जारी है। एक तरफ क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लॉकरों का गहन जांच किया गया, तो वहीं कठुआ में सीआरपीएफ की टीमों ने बड़ा आतंकी विरोध अभियान भी चलाया है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। नवंबर को हुए दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा बलों की टीमें जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पर अपनी पैनी नजर रखे हुए हैं। इस कड़ी में हंदवाड़ा में पहली बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी में पुलिस और तहसीलदार की संयुक्त टीमों ने बड़ी छापामार कार्रवाई की। व्हाइट कॉलर टेरर के खिलाफ ये कार्रवाई आतंकवाद से जुड़े हर लिंक की तह तक जाने के मकसद से की गई। इंस्पेक्शन के दौरान कई लॉकर बंद पाए गए और चाबियां न होने की वजह से सिक्योरिटी चेक को आसान बनाने के लिए कुछ लॉकरों को तोड़ा भी गया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार अस्पतालों पर छापामार कार्रवाई की जा रही है और डॉक्टरों के लॉकरों को खंगालने की कोशिश की जा रही है और उन पे जो है वहां पर ताले तोड़े जा रहे हैं। उनमें देखा जा रहा है कि किसी डॉक्टर के लॉकर में कोई मशकूक चीज मत है। तो इसी तरह पे आज जीएमसी हंदवाड़ा में इसी तरह की एक बड़ी छापामार कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस ने की और इस कार्रवाई में तहसीलदार हंदवाड़ा और जीएमसी के मेडिकल सुपरिटेंडेंट की मौजूदगी में कार्रवाई अंजाम दी गई और आज डॉक्टरों के जो लॉकर्स हैं वो चेक किए गए, वहां पर चीजें खंगालने की कोशिश की गई और ये लॉकर्स जो है जहां पर जिसका ताला था उसको ताला तोड़ने की कोशिश की गई और लगातार यानी कि चीजें खंगालने की कोशिश की गई कि आया किसी लॉकर में कोई मशकूक चीज तो नहीं है। और लगातार यानी कि एसओपीज के तर्ज पे जो लगातार एसओपीज यहाँ पर रखे गई हैं उसी तरह पर इस तरह की कार्रवाई। हंदवाड़ा जीएमसी के सुपरिटेंडेंट ने न्यूज 18 JKLH से बातचीत में बताया कि लॉकरों की तलाशी के दौरान कुछ लॉकर ऐसे भी मिले जिन पर किसी का नाम नहीं था, लेकिन जल्द ही ऐसे लॉकरों को कॉलेज प्रशासन द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। देखिए, हमारा एक डायरेक्टिव आया है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से, जो भी हॉस्पिटल में लॉकर है उनको रेगुलर चेकिंग किया करें, उनका रेगुलर मॉक ड्रिल किया जाए। बिकॉज आपको पता ही है जीएमसी एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं तो बहुत सारे लॉकर्स होते हैं, तो देखा गया है कुछ लॉकर्स अनअटेंडेड होते हैं। तो एज एन पार्ट ऑफ दैट इनिशिएटिव विद द हेल्प ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, विद द हेल्प ऑफ लोकल पुलिस, विद आवर एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारे जर्नलिस्ट फैकल्टी थे वो सब आए, तो एक मिल बैठ के हमने एक मॉक ड्रिल की। तो जो भी हमारे हॉस्पिटल से उन सबको हमने चेक कराया, जो भी अनअटेंडेड लॉकर्स थे उनको हमने चेक कराया, उनको हमने तोड़ा उनके सामने। तो सारे लॉकर्स, तकरीबन सारे लॉकर्स उन्होंने चेक किए, तो जो भी लॉकर्स में था उन्होंने देख लिया क्या क्या है क्या नहीं है। सो दैट वाज टुडेज मॉक ड्रिल। यानी कि कोई मशकूक चीज वगैरह तो नहीं पाएगी, बिल्कुल साफ तरीके से एसओपीज की तर्ज पे आपकी सरबराही में इस तरह की कार्रवाई अंजाम। बिल्कुल हमारी सरबराही में, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की सरबराही में ये सब कुछ हो गया। नथिंग अनटोवर्ड वाज सीन। कुछ लॉकर्स थे अनअटेंडेड, बट वी हैव एश्योर्ड द एडमिनिस्ट्रेशन दैट दे विल बी टेकन केयर ऑफ। वो हम अपने कस्टडी में लेंगे।
हंदवाड़ा पुलिस ने इस बात पर जोर दिया कि ये एक्सरसाइज इंस्टीट्यूशन में सुरक्षा पक्का करने और स्टाफ, स्टूडेंट्स और आम लोगों के लिए सुरक्षित माहौल बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। JNK पुलिस एक ऑपरेशन थ्रू आउट द वैली कर रही है, जहां GMC के हॉस्पिटल्स के लॉकर्स को देखा जा रहा है। कोई ऐसा लॉकर तो नहीं है जो अनअटेंडेड है, जो लॉक्ड है। उसी के तहत आज SSP हंदवाड़ा की सदारत में पुलिस हंदवाड़ा ने यहाँ GMC हंदवाड़ा के लॉकर्स, जो पैरामेडिक्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बाकी लॉकर्स हैं, उनको चेक किया और ये चेक किया कि जो SOPs रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने इशू किए थे कि क्या सारे लॉकर्स नंबर्ड हैं, उन पे लॉकर होल्डर। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक